जय गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं हूं करण अंकल और आपका वेलकम करता हूं गुरु जी के पैर से चैनल, गुरु जी के प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपना अमृत वेले के बारे में जानकारी लेते हैं। गुरु जी सत्संग अमृत वेला। और आप अपना कहते हैं कुछ भी आपको दिक्कत होती है वो शेयर करते हैं, उसका प्रश्न का उत्तर मैं गुरु जी की कृपा से देता हूं और गुरु जी की मेहर होती है। और संगत जी आज के सत्संग ऐसा है, आप खुद सुनेंगे कि इतना प्यारा सत्संग है, जैसे गुरु जी ने मोती की माला होती है ना, ऐसे परो दिया हो। क्योंकि आज छोटे सत्संग है, इतने प्यारे सत्संग है। जो देखिए गुरु जी ने कितनी मेहर करी है। जो संगत मेरे से व्हाट्सएप पे इतना सवाल पूछती है, इतने फ़ोन कर रही है संगत जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे फ़ोन करते हैं तो क्योंकि मैं जा रहा हूँ अमृतसर, और अमृतसर जाने वाला हूँ। जो अमृतसर की पंजाब की संगत है वो मेरे से मिल सकती है, मैं उन्हीं के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं फ़ोन कॉलिंग उठा सकूँ। और कभी कभी नेटवर्क इशू भी होता है कि मैं कभी ऐसी जगह होता है जहाँ नेटवर्क होता ही नहीं है, तो वहाँ पे वाईफाई होता है, मगर वाईफाई तब भी मैं सवालों का जवाब आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज में सवाल पूछ लिया करें, तो मैं उसका उत्तर आपको वॉइस मैसेज के थ्रू ही दे दूंगा। तो आपका काम भी बन जाएगा गुरु जी की कृपा से, मेरा भी देखिए हम सृष्टि में आए हैं तो एक दूसरे की हेल्प करने। और संगत जी आज के सत्संग इतने प्यारे प्यारे हैं, जो आपको जो आप सवाल पूछते हैं ना, सत्संग पूरा सुना करें संगत जी, सत्संग को पूरा वॉच करा करें, तो आपको पता चलेगा कि सत्संग की आप सत्संग पूरा सुनते नहीं है, फिर मेरे से पूछते हैं करण अंकल अमृत वेला संभालना है, अमृत वेला कब संभालना है। और कई एक आंटी तो ऐसे हैं कि इतनी कंफ्यूज हो रही है, आंटी एजिड है, तो वो कहते कि हमें इतने मैसेज आते हैं कि 2 काम कर ले, 2 चीज़ें रख लो, 2 ये चीज़ें रख लो। संगत जी मैं आपको बता दूं कि कई चैनल जो ऐसे हैं, बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, कई चैनल ऐसे हैं जो सत्संग, जैसे कभी कभी हम कोई चीज़ करते हैं ना, कोई सत्संग होता है तो सत्संग वो क्लिक करें कि 2 काम कौन से हैं, क्लिक करें, उसमें कुछ नहीं होता संगत जी। 2 काम कौन से हैं, कौन से काम है, 2 चीज़ें कौन सी रखनी है, 2 चीज़ें बाहर कौन सी रखनी है, 2 दिए जलाने हैं। संगत जी एक कर्म कांड होता है, गुरु जी ने इन चीज़ों से मना करा है। आपको बता दूं ऐसे मैसेज आते हैं, तो इसको जो है आप सुने ही मत करें, पहले तो क्लिक ही मत करें। क्लिक करते भी हैं तो सत्संग भी होता है उसके अंदर। और देखिए आपको ये सत्संग सुनना है, ये देखिए गुरु जी के सत्संग है तो सुनना है आपको, उसके लाभ होगा। देखिए मैं किसी को बंद नहीं करता। देखिए जो करता है, जो संगत जी कहता है ना, आपको बताएंगे कि अमृत वेला कब संभालना चाहिए। अब कई चैनल ऐसे ही बोलते हैं कि 21 दिन अमृत वेला संभालो, सारे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संगत जी मैं आपको बता दूं कि अमृत वेला कोई ऐरी गैरी चीज नहीं है। अमृत वेला महापरमात्मा का वरदान है, जो महापरमात्मा ने हमारा कर्ज है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कर्ज है 2.5 घंटे का रोज का, और ये आपने नहीं संभाला तो मैं आपको बता दूं कि दुख आपके नहीं जाने वाले। आप कोई भी संगत बोलती है आपको कि अमृत वेला संभालने की जरूरत ही नहीं है, गुरु जी सुनेंगे। संगत जी आपको सुनने के लिए, अरदास करने के लिए, अरदास करने का हृदय, और कहते हैं ना जो दिल से दुआ करते हैं वो कबूल होती है। कहते हैं ना दिल से दुआ कैसे होगी संगत जी, हमने उसके बारे में जानते ही नहीं है, हमें गुरु से भाव नहीं बनेंगे तो हम कैसे अरदास करेंगे संगत जी। जो संगतें कहती हैं कि 21 दिन से संभालो तो आप सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संगत जी 21 दिन हम 40 दिन इसलिए चलिए रखते हैं कि आपका अमृत वेला जो है बन जाए, अमृत वेला बन जाए। और अमृत वेला बने तो उससे 40 दिन इसलिए तो संगत जी अमृत वेला बन जाए और गुरु की कृपा हो जाए। और संगत जी पूरी बात करेंगे इसके बारे में, अमृत वेला क्यों संभालना चाहिए और कब संभालना चाहिए, और अमृत वेला संभालने से क्या लाभ होता है, और हम कैसे संभालें जिससे हमें गुरु की कृपा हो जाए, और गुरु कैसे हम पर कृपा करेगा। और संगत जी आपको बता दें कि गुरु कृपा करता है और गुरु कृपा करेगा, मगर आपको एक तरीका मानना होगा। तरीका कैसे है और किस तरह है, पहले सत्संग सुनते, छोटे छोटे सत्संग हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं,
तो सुनिए, फिर आपसे और बात करेंगे और गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। संगत जी, जो मैं बताने वाला हूँ आज, वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। जो संगत अमृत वेला संभालना चाहती है, जो परमात्मा की प्राप्ति और आपके दुख जैसे भी हैं, मगर संगत जी बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। जितनी भी संगत बोलते कि अमृत वेला संभाल तो ऐसे होता है, और कई संगत कई चैनल ऐसे बोलते हैं अमृत वेले में मन नहीं लगता, नींद आती है, वो आता है हमारा, तो हमें जैसे सुखमनी पाठ करते करते नींद आ जाती है। संगत जी, मैंने क्या बोला कि मन जो है हमारा खिंडा हुआ है, मन हमारा भटक रहा है। तो पहली बात तो मन तो भटकेगा ही। जैसे आपने कहीं कहीं आप जगह कहीं पे भी जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या कहीं नई जगह पे जाते हैं, जैसे कहीं आपने कहीं जैसे घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पहली बार गए हैं घूमने फिरने, या किसी के घर पहली बार गए हैं, तो आपका मन तब लगेगा नहीं, धीरे धीरे लगेगा। मगर देखिए, अपना घर अपना ही होता है। हमारा अपना घर कौन सा है? परमात्मा का सचखंड, वो अपना घर है। ये हमारा पराया है, ये हम किराए पे आए हैं। यहाँ पे किराए पे किस लिए? तो आपको बताएंगे। पहले सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे, पूरी तरह बताएंगे कि आपका मन क्यों खिंडा हुआ है, मन क्यों खिंडता है, और पूरी बात बताएंगे। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। और गुरु की कृपा आपको हो और गुरु की मेहर आपको हो, और गुरु कृपा करता है। और सत्संग पूरा सुना करे संगत जी, और सुनेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो खाली रह जाएंगे। चलो सुनते हैं सत्संग आंटी के और आंटी अंकल संगत के सब बहुत प्यारे सत्संग है। संगत जी, आज तो मैं बहुत खुश, जो सत्संग सुनेगी वो संगत का आज भाग्य खुल जाएगा। कैसे खुलेगा वो सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं एक अपना सत्संग शेयर करना चाहता है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 3 ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਡਨਲੀ ਹੋਲੀਡੇ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਲੀਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ 16-17 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਕਰਵਾਈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ
शेयर करदा ख़त्म करन दी इजाज़त लेना है। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी कोई गलती हो गई तो माफ़ करियो, तो मैं अपना सत्संग इत्थे ही फिनिश करदा जा रहा। ओम नमः शिव गुरु जी के मंत्र के नाल ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी जे मेरा दूजा सत्संग है। पिछले 4-6 महीने पहला मैनू घर ਲੱਭਣ 'ਚ बहुत मुश्किल हो रही सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਘਰ नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੱਭੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ख़त्म कर ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बार बार यही मैसेज था कि सत्संग के बारे में ही बोल रहे थे बार बार। फिर आज सोचा शुक्राना सत्संग कर ही लूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से गुरु जी ने बोला कि तेरे को नया घर ब्लेस करूँगा, तेरे को नया घर ब्लेस करूँगा। मैं समझ से परे था, क्योंकि अभी मेरा नया घर बनाया है मैंने, और फिर नया घर कौन सा, क्योंकि नए घर की तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं रहे हैं। तो बाद में मेरे एकदम से दिमाग में आया कि बेटे के लिए अभी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, मैं कहीं इसकी बिज़नेस के लिए दुकान वगैरह ढूंढ रही थी। और मैंने दुकान ढूंढी तो मेरी समझ से भी, मेरी सोच से भी परे थी कि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी दुकान दिलवाई, जिस एक ही दुकान में 4 दुकानें आ जाएं। और उसमें पार्टीशन करके एक दुकान मैंने अपने बेटे के नाम खोल दी है, और दूसरी दुकान मेरी बेटी ब्यूटी पार्लर के काम करेगी। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि हमारी समझ से परे जो हमारे को पता ही नहीं होता है वो काम भी करवा देते हैं। उन्हें मैं ऐसे ही बोलती थी कि गुरुजी अभी मेरे अंकल भी 5 साल से लाइव नहीं है, और बेटियों की शादी कर दी है, बेटा स्टैंड करने को है। तो रोज़ बैठकर गुरुजी से इसी बारे में गप्पे मारती थी कि फाइनेंशियल दिक्कत बहुत आ गई है, तो गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि मुझे खुद को नहीं पता चला कि ये सारा काम कैसे हो गया। बेटे के नाम की ये मैंने बेकरी की शॉप खोल दी है, और अभी इसको खोले हुए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, कल 8 दिन हो जाएंगे। मंगलवार को मैंने 16 तारीख गुरुजी के नाम की ही ये दुकान शुरू करी है, उसी तारीख को 16 तारीख को, क्योंकि मुझे पंडितों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने गुरुजी का ही सोचा कि जो करेंगे ये खुद ही करेंगे। ना मैंने कोई मुहूर्त निकाला, ना कुछ किया, सीधे ही मैंने 16 अप्रैल को यहाँ मुहूर्त कर दिया
क्योंकि पंडितों के ऊपर अब तो कोई विश्वास भी नहीं है मुझे। और गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था कर दी थी। रोज़ सोचती थी कैसे होगा, क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ सोचा और ये सब कुछ हो भी गया। मेरे तो समझ से परे है। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। सच में इस धरती पर भी हमें भगवान मिल गए, कैसे मिल गए। हम तो इतने अच्छे लोग भी नहीं हैं। सुबह शाम पता नहीं कितना सा झूठ, ईगो, हर कुछ इंसान के अंदर भरा हुआ है। 5 तत्वों के साथ इंसान बना हुआ है। पता नहीं कब दिमाग कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। इतनी स्पीड में जाता है कि इतनी स्पीड की में तो गाड़ी भी नहीं चलती है कि हर तरह की बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए, कभी कैसे कभी कैसे। तो गुरुजी मैंने संगत जी मैंने सोचा कि आज अपनी दुकान पे बैठी थी तो कम ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं कि मेरी दुकान का किराया ना निकले। किराया निकल जाएगा गुरु जी अब और भी कृपा खुद ही करेंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी खुद सब संभालेंगे। जब मैं घर से चलती हूँ तो यही बोलती हूँ, चलो गुरुजी दुकान पे बैठो और तुम ही ने ग्राहकों को देखना है और तुम ही ने ये सारा सौदा खुद देना है। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि दुकानदारी ज़िंदगी में कभी की नहीं थी। मेरी उम्र 50+ है। मैं हिमाचल से अनीता हूँ। मैं यही सोच रही थी कि आज बैठे बैठे कि आज मैं एक अपना सत्संग शेयर कर ही दूँ, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी की कृपा तो हमारे ऊपर बहुत है। कल अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई और ऐसा लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी। सिर घूम रहा था, पूरा घर घूम रहा था। समझ से परे नहीं हो रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन थोड़े 2-3 घंटे के बाद मैं गुरुजी का जाप करती रही और उसके बाद मुझे आराम पड़ गया। नहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब से मेरे अंकल की हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे सबसे बुरा हॉस्पिटल ही लगता है। संगत जी, हम इंसान के लिए सबसे खुशी के जो पल हैं वो हमारी सेहत से ही जुड़े हैं। हमारी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। आज की डेट में हर घर में बीमारी है। मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी मेरे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दुनिया में इंसान को बनाया है, कोई भी ज़्यादा बीमार ना हो, थोड़े थोड़े कष्ट झेल के अपने परिवार में रहें। गुरुजी जो भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सबके लिए मैं दुआ करूँगी। सब कुछ हर कोई ठीक रहे अपने अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। और मैं क्या बोलना चाहती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अचानक से एकदम से दिमाग में आया कि मैं आज सत्संग शेयर कर ही लूँ। बिना सोचे समझे ही बैठ गई हूँ। पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई हूँ। इसलिए संगत जी अगर कुछ अटपटा बोला होगा तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਡਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਮਟ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕ ਵੱਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਣੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਗਿਰ ਗਏ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰੇਕ ਛਣ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पंजाब से बाला बोल रही हूँ। मैं अपना पहला ਜਿਹੜਾ सत्संग 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। आपने सुना सत्संग। देखिए संगत जी, कितनी अच्छी बात है कि माला से माला जुड़ कर सत्संग बना है संगत का। देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने माला ही जप ली, हमने माला का जाप कर लिया। आज ऐसा सत्संग था, कितना प्यारे सत्संग थे। आप देखिए, आपके लिए मैं इतने प्यारे पे सत्संग लेके आता हूँ, तो आपको कुछ भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। उससे क्या आपको सत्संग मिलते रहते हैं। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ और मैं नेचुरल बात करता हूँ। मैं कोई घुमा फिर के बात नहीं करूँगा कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ऐसे करने से हो जाएगा नहीं। देखिए, जो कर्म से होगा वही होगा। चलो संगत जी, एक बार बताऊं। देखिए, आज मैं जा रहा था, हमारे यहाँ मकान बन रहे हैं, तो मकान बनते बनते मैंने देखा संगत जी, मैंने एक बात बहुत सोची कि हम मकान तो होता है, उसको मकान को घर कौन बनाता है। देखिए, घर बनाते हैं जो उसमें रहते हैं, घर को फिर घर होता है, घर को मंदिर कौन बनाता है। घर मंदिर भी बन सकता है। कैसे बन सकता है संगत जी घर मंदिर, कि उसमें पूरी फैमिली मिलकर अमृत वेला संभाले और परमात्मा का नाम ले, पूरी फैमिली मिलकर। देखना, आपको दुख आएंगे नहीं, और आपके दुख आएंगे भी तो सुखों के आपको महसूस ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि बच्चों को सबको देखिए, पहले आप बोलते कि बच्चे हमें पूछते नहीं है, ये नहीं करते, तो उसके बाद आप क्या करते संगत जी, उनको ना आपने अमृत वेले से जोड़ा। जब वो गर्भ में था तब आपने अमृत वेले नहीं संभाला, तब परमात्मा का नाम लिया। चलो अमृत वेले संभाल, परमात्मा का नाम लिया,
उसको कुछ सुनाया नहीं। फिर उसके बाद जब गर्भ से बाहर आया तो तब भी आपने गोद में बैठकर सुखमनी का पाठ नहीं करा। तो आप सुखमनी का पाठ रोज के कहते हैं पाठ करते, तो पाठ करने से क्या है कि उसके कान में पाठ जाता, तो उसमें जो संगत जी हम करते हैं वही बच्चे करते हैं। मैं बताऊं आपको, आप बोलते रहेंगे नहीं करेंगे। आप देख रहे हो नाटक चेटक, तो उनको बोलोगे कि पढ़ लो, ये कर लो, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे संगत जी। अब नाटक चेटक में कुछ नहीं पढ़ा है, उसमें तो कोई देखो उसमें तो कोई नॉलेज ही नहीं मिलती संगत जी। मैं बताऊं आपको, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सबका कल्याण अमृत वेला ही है संगत जी। अब मकान बन रहा था, मकान को मंदिर बनाने के लिए ये करा। तो संगत जी अब जो मकान बना रहे हैं वो क्या करते हैं संगत जी, मकान बनाते बनाते आप नाम जब के मकान बनाएंगे ना, उस मकान में देखिए कितनी बरकत होगी, उसमें सुख शांति इतनी होगी कि आजकल क्या करते हैं उसी में थूकते हैं, उसी में कहते हैं। मानता हूँ कि कोशिश तो कर सकते हैं ना हम, जो मकान जो ठेकेदार है, जिसको प्रॉपर्टी डीलर है, जो भी है, उसको एक बात ऐसा है कि जो मजदूर काम बना रहे हैं उनको हल्का सा धार्मिक म्यूजिक या कोई बानी, या देखिए गुरबानी चलाएं, चाहे मूल मंत्र का पाठ चलाएं, चाहे ओम नमः शिवाय पाठ चलाएं, कुछ तो चलाएं, अपने धर्म के हिसाब से चलाएं। देखिए सारे मंत्र किसी धर्म के हो, सब श्रेष्ठ है। जो मौलवी हैं अपना वो कहते हैं जो भी उनके पढ़ते हैं वो पढ़कर अपना करें, और ये नहीं कि एक बार पढ़ दिया अब आप नया घर लेते हैं तो उसमें मुहूर्त कराते हैं, उसका क्या फायदा। जब उसकी नींव जब बनते टाइम आपने परमात्मा का नाम लिया तो नींव कैसे बनेगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमें जैसे जन्म लेते हैं तो हमें इसको नाम जपते जन्म लेना है संगत जी। आपको दुनिया में आए हैं तो देखो काम वासना, हर चीज काम वासना, देखिए वासना जो भी चीज होगी तो काम वासना होगी। और अपने कानों की जैसे चस्का, कानों का चस्का, आँखों का चस्का, हाथों का चस्का, जो भी चस्का है आपका, वो चस्का मतलब कि आपकी लालच, आपका हर चीज़ में लालच। देखिए हम लंगर भी खाते हैं तो अभी मैं रोज़ गुरुद्वारे जाता हूँ तो मुझे देख के बहुत दुख होता है संगत जी। मैंने ना इतनी दुनिया देखी है, तो इतने जने देखता हूँ तो इतने दुखी हैं, तो मंदिर में भी आते, गुरुद्वारे में आते, तो किस लिए आते संगत जी, हमें ये पता ही नहीं चलता। हमने मंदिर में गुरुद्वारे में गुरुद्वारे में जाते संगत जी, उसमें मुझे कीर्तन सुनने को मिलता है, हुक्मनामा मिलता है, तो मुझे आनंद आता है। तो मैं और संगत के लिए अरदास भी करने जाता हूँ। सारी संगत सबदा भला हो, क्योंकि एक संगत है उसकी किडनी की जो है किडनी खराब हो गई है, उसके पेट में पानी भर गया है, तो उसको डॉक्टर ने पानी के लिए मना कर दिया। संगत जी अब ये देखिए अब कहाँ की कहाँ बात आ गई। मैं आपको बोल रहा था कि आपने कुदरत अपने आप ही जवाब दे देती है, और मैं आपको कहता हूँ कि अपनी सास ससुर और जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की आज्ञा में रहिए और माँ बाप की सेवा करिए, तो आपको दुख आएंगे नहीं, आधे दुख तो ऐसे गैप हो जाएंगे। संगत जी आपको मैंने पहले भी कथा सुना चुका हूँ कि छोटे से शॉर्टकट में सुना देता हूँ संगत जी। एक औरत थी, जवान औरत थी, तो ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तो उसकी जो है घुटनों में दर्द हो गया था संगत जी। जिस उम्र में उसको घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी एज इतनी थी नहीं, तो एज थे। तो संगत जी आपको बता दूं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आज के बच्चों को, एजेड आदमियों को, औरतों को क्यों हो रही हैं कि वो जो है अपने माँ बाप, अपने सास ससुर और ये बच्चे हैं अपने माँ बाप की आज्ञा में नहीं हैं, और माँ बाप की खुद ही कहते हैं कि आप चुप रहिए हम कर लेंगे। तो संगत जी ये चीज़ें बीमारियाँ और कुछ खान पीन, एक चीज़ नहीं संगत जी, कुछ खान पीन, कुछ बीमारियाँ, कुछ हम ऐसा खाते हैं जिससे मसालेदार चीज़ें। देखिए अमृत वाले जो संभालते हैं रात को उनको हल्का ही खाना चाहिए। पहले बताया था कि ये नहीं कि मैंने बोल दिया अमृत वाले संभालो तो आप दुनिया भर का चिकन भी खा रहे हैं, आप दारू भी पी रहे हैं,
आपने वो भी खा रहे हैं, तो वो आप कहेंगे हाँ तब जब गुरुजी छुड़वाएंगे तब छोड़ लेंगे, अभी संभालते। संगत जी अनंत तभी आएगा, अनंत तभी आएगा अमृत वेले का। आप कोशिश नहीं कर रहे, एक कोशिश नहीं होती कि आप खा रहे हैं, तो आपको अब अमृत वेला संभालते संभालते आपके मन में ये नहीं आया कि हम आपके मन में ख्याल नहीं आ रहे कि हम जब एक चिकन जो हमारी प्लेट तक पहुंचता है तो उसमें कितनी तकलीफों में होता है वो। आपको पता है कितनी बुरी तरह उसको काटते हैं, जहाँ से वो आता है आपको पता है क्या होता है संगत जी? जब ये अंडे बनते हैं, ये जो मुर्गी के चूचे होते छोटे छोटे वो होते हैं, तो उसकी कितनी बुरी तरह उसकी चोंच कैसे काटते मशीन से। और आपको पता है जो अंडे खंडित हो जाते हैं, जो अंडे खराब हो जाते हैं और जो चूचे मर जाते हैं, उसको कैसे मिक्सी पीस के दोबारा अंडों में डाल देते हैं, मशीनी अंडे बनाते हैं। इतनी बुरी हालत है, आप यूट्यूब पे जाके देखना कितनी बुरी तरह बनाते हैं। आप चिकन खाना छोड़ ही देंगे। और संगत जी कभी कभी क्या होता है, चिकन को कोई बीमारी लगी होती है, मुर्गे को कोई बीमारी लगी होती है, मुर्गी को कोई बीमारी लगी होती है। और आजकल मछली को भी हम ऐसे सोचते हैं कि प्लेट में हमें हमारे मछली होनी चाहिए, तरसी मछली। हम संगत जी ये तो बिल्कुल हवानीत वाला काम हो गया कि वो तो हम जितना जो हम खाना तो बंद नहीं कर सकते, और अब इंसान जो है जानवर से भी बदतर हो गया है। देखिए ऐसे दुनिया भर के नशे कर रहा है, दुनिया भर की चीजें ऐसी कर रहा है, तो संगत जी हम क्या कर रहे हैं? अमृत वेला तो संभाल नहीं रहे और अमृत वेले को छोड़कर और सब कुछ कर रहे हैं। और संगत जी आपको बता दूं कि आपको पता है ना कि विवेकानंद जी ने क्या बोला था कि हर घर में एक सिख होना चाहिए। तो क्यों बोला था? सिख मतलब जो गुरु गोविंद सिंह जी सिख। तो क्यों बोला था कि उनकी पहले रहनी बहनी और अमृत वेला था उनके पास। अमृत वेला कोई ऐसा सिख नहीं था जिसके अमृत वेला संभालते थे। ज़्यादातर 99% सिख अमृत वेला संभालते थे। और संगत जी आपको पता है ना कितनी कुर्बानी करी उन्होंने, बच्चों के हाथ काट कर उनके माओ के गले में डाल दिए और बच्चों के कलेजा बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में डाल दिया। आप देखिए। और एक सिख थे, और आपने देखा जो गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी करी, जब कुर्बानी दी थी, जब उन्होंने बोला था कि मुझे कहते हैं मुसलमान बना दो, तो सारे जो है कश्मीरी पंडित मुसलमान बन जाएंगे। उनके पास आए थे, वो हेल्प मांगने आए थे ना। तो उन्होंने क्या, गुरु गोविंद सिंह बोला तुमसे ऊंचा पीर कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी कितने साल के थे? 9-10 साल के थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला अपने पिताजी को तुमसे ऊंचा पीर कौन है? मगर वो ऊंचा पीर नहीं समझते थे गुरु तेग बहादुर जी। अभी उनका प्रकाश दिखाया गया है। तो गुरु कहते हैं अभी आने वाला है 5वें पातशाह जी गुरु अर्जुन देव जी का जो है सीधी दिहाड़ा, जो जहाँ पे शबीलें बटेंगी। और आप भी सब जहाँ शबील बसती है गुरुद्वारे में जो है एक रूबजा की बोतल या कोई दूध की सेवा करें, क्योंकि संगत जी ये हमारे पे कर्जा है, हिंदू वीरों पे कर्जा है, हिंदू वीरों को बहुत कर्जा है। देखिए आपको बता दूं संगत जी, जो सिख धर्म है ना, उसको जो है सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे सिख धर्म को ये शिक्षा दी थी, किसी कमजोर, किसी धर्म का भी हो, कमजोर की सहायता करनी है, इसीलिए सिख धर्म बनाया था। आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम खुद ही सहायता के लिए बोल रहे हैं हमारी सहायता कर दो, हमें ये कर दो। अभी आपने देखा ना एक आंटी को बच्चा बेचारा, उसे बाप ने शादी हुई, उसने जिम्मेदारी उठाई, उसने बेचारी लड़की को निकाल दिया और एक छोटा बच्चा उसको पढ़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, तो किसी ने पेटीएम करा ही नहीं। मैंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, पेटीएम नहीं, देखो मेरा फर्ज है। उन्होंने बोला कि आप डाल दो यूट्यूब पे, तो जो करेगा, देखो जिसने करना होगा वो कर देगा। तो मैं तो इतना ही कर सकता, मैं यूट्यूब पे डाल दी, जो पेटीएम करता कर देता, मगर अब नहीं कर रहा। तो मेरे देखो हर कोई मसाला चाहता है, मसाले वाली बातें चाहता है कि हमें मसालेदार खबरें चाहिए, मसालेदार गंदी फिल्में, गंदे
शॉर्ट वीडियो, गंदी वीडियो यूट्यूब पे देखकर वो उसमें एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी देख लेंगे, मगर धार्मिक चीज, सत्संग और गुरबानी सुनने के लिए आप पास टाइम नहीं है। और गंदी फिल्में देखने यूट्यूब हॉलों पे जाएंगे, 800-900 रुपए की टिकट भी लेंगे ब्लैक में, और वहाँ पे खाना इतना महंगा है। संगत जी आपको बताऊं, जो फास्ट फूड यहाँ पर जो यहाँ पर जो है, आपको बताऊं, जो बाहर आपको 100 रुपये का मिलेगा, वहाँ पे आपको दुगना तिगना महंगा मिलेगा। तो आप सोचिए कि आप वो पैसा आप जो 10,000, एक पूरी फैमिली जाती है 10,000 रुपया, 5,000 रुपये खाने पीने में भी खर्च कर देती है और ऐश प्रैश करती है, मगर कोई गरीब, कोई जरूरतमंद है उसको नहीं देंगी। तो फिर बाद में कहती कि हमारे पास हमें कैंसर हो गया, हमारे किडनी खराब हो गई, हमारे ये खराब हो गया। हम जब माँ बाप घर में भूखे मर रहे हैं, माँ बाप को पूछ नहीं रहा। मैंने संगत जी एक और देखा था, मेरा तो मन इतना, देखो आप बताओगे तो मैं दुनिया का दुख देख के शुक्राना करता हूँ कि परमात्मा ने मेरा शरीर अच्छा करा है, मेरे शरीर को ऐसे स्वस्थ रखे तो मैं संगत की सेवा करता रहूं और गुरु की मेहर होती रहे। और संगत जी मुझे ना देख के मेरा मन इतना होता है कि परमात्मा पे मुझे नहीं है, उनके कर्म तो है संगत जी, मगर आप तो देखिए आप अपने कर्म क्यों बना रहे हैं। आपको पता है ना कि एक एजिड बुढ़ा साहब खांसता रहता था, तो उसकी जो है उसके उसके पुत्र, उसकी बहू बोलती कि खांसता रहता है, इसको तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते। तो कि कैसे निकालू, कह रहे जाओ पानी में डुबो। तो वो बूढ़े को पीठ पे उठाकर संगत जी उसको ले गया, ठीक है, ले गया। तो उसने बोला कि नदी आ गई, तो उसने बोला कहते हैं मुझे यहाँ नहीं, मुझे आगे डुबोइयो, मुझे आगे नहीं, इधर आगे और आगे ले जा। तो कह रहे बाबा जी, पापा जी तुम तो मरने के टाइम भी तुम कहते हैं अपनी चॉइस देख रहे हो, मरने के टाइम भी नखरे कर रहे हो। तो कह रहा है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस जगह अपने बापू को डुबाया था, इस जगह अपने पापा जी को डुबोया था, तो मुझे इससे आगे डुबो, और तू मुझे आगे डुबोएगा, तुझे तेरा बेटा तुझे इससे आगे डुबोएगा। तो संगत जी आपको बता दूं कि हम जो है कुछ भी करते हैं उसका हमें लाखों गुना मिलता है। पाप करें चाहे पुण्य, सब देख रहा है परमात्मा, और परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं बता दूं, आपने सुना होगा कि परमात्मा जो कुछ करता है ना, तो आपने देखिए, आपको सुख चाहिए तो सुख बांटिए, आपको दुख चाहिए तो दुख बांटिए। दुख बांटना क्या थे कि दुनिया को दुख करिए, किसी गरीब को काम, लेबर आपके पास आती है, काम करती है, उसके वो पैसे, उस लेबर को पैसे कम मत करा करें। जैसे सब्जी वाला है, सब फल वाला आता है आपके पास, छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, जो फेरियाँ लगाते हैं, इनके पैसे कम मत करा करें, जितने हो उतने दे दिया करें। क्योंकि मेहनत करता है संगत जी, जो मेहनत करने वाला जो भी काम करता है उसके पैसे कभी कम ना करें, ठीक है, उसके पैसे कम ना करें, उसको जो है पैसे पूरे दे करें, और गुरु की कृपा आपको लाख गुना परमात्मा देगा। और जितना हो सके 100, 50, 20 जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी लिमिट है, ये नहीं घर गृहस्थी देखकर और अपने हाथों से चीज़ खरीद कर दे करें। पैसे दे देते हैं तो वो जो है गलत जगह भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो आपको सोचना है, समझना है, गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी, और गुरु मेहर करता है। तो आपको जितना हो सके अपने परमात्मा पे विश्वास रखना एक तो, और संगत जी आपको अमृत वेला संभालना है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बताया कि किसी का दिल नहीं दुखाना, तो आप अमृत वेला संभालते हैं, तो आप कई गलत जगह खड़े हैं, या किसी चिकन की दुकान पे खड़े हैं, या किसी ड्रिंक मिलता है जहाँ पे ठेका है, जहाँ पे दारू की वहाँ खड़े हैं, तो आप चाहे ले नहीं रहे तो आपको सोच समझकर
आगे पीछे देखकर खड़ा होना है और क्या सामान ले रहे हैं। तो ये देखिए, आपको देख कर कहेंगे ये तो अमृत वाला संभालता है, इस गुरु से जुड़ा है, तो ये ऐसा है। ये संगत जी मैं आपको बताऊं, जो सेवादार बड़े मंदिर में सेवादार करते हैं, तो मैं क्या कहूँ संगत जी, अब बड़े मंदिर में कहीं ऐसी सी बातें होती हैं तो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि संगत के श्रद्धा कम होगी, तो इस बात को नहीं करते। तो इतनी इच्छा श्रद्धा अपनी अपनी होती है, गुरु की कृपा। देखिए आजकल इतने सत्संग हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो उसका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा संगत जी। मैं बताऊं, ये जो नोट बरस रहे हैं और ये शहद वर्षा हो रही है, ये हो रहा है, और कई आंटियां पखंड कर रही है, इतना कुछ संगत जी। मैं कह रहा हूँ गुरबानी से जुड़े, गुरबानी पढ़ेंगे, गुरबानी सुनेंगे, उससे ही आपको सारा आनंद आएगा। आप अकेले हैं, आप नहीं जा सकते बड़े मंदिर, और आपको कहीं नहीं जा सकते, आपके आसपास भी कोई संगत नहीं है, और है भी तो वो आपको, देखिए कई संगत ऐसी है जो माथा लेके टीका लगाती। क्या मतलब कि अपनी कई, मैं बता दूं, ऐसे अपनी सहेली जो हाँ अच्छे खाते पीते करके उनको बिठाएंगी आगे। और कई सेवादार इतने घमंडी हो जाते हैं संगत जी, सेवादार और इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं, हमसे बड़ा कोई, हम ही गुरु जी जैसे ये सोचते हैं। कई पखंडी हैं जो गद्दी बैठ जाते, गुरु जी ने बोला है। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये जो मैं बताऊं आपको संगत जी, जो ये मैसेज आते हैं, ये जो बताऊं जिसमें पखंडबाजी होगी, उस मैसेज को मत पढ़ा करें, उसको फॉलो भी मत करा करें, और उसको आप जितना, गुरुजी मैं बता रहा हूँ, गुरुजी कर्म कांड से दूर रखते थे। गुरुजी ने बोल दिया वहम नहीं करना तो नहीं करना, ये सब वहम है संगत जी। सीधी सादी भक्ति करने के लिए बोला आपको, कि नाम जपने के लिए बोला, अमृत वेला संभालने के लिए बोला, और वो करो। और मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन अभी समझ ही नहीं आता लोगों को कि क्या होता है डायरेक्ट कनेक्शन। तो संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि सीधा कनेक्शन, जैसे हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन ये होता है। और इसका जो है मैं आपको बता दूं कि गुरु जी से सीधे बात करनी है, जो भी दुख है गुरु जी को बोलना है। और कैसे बोलना है, जैसे आप खाना खाते हैं तो भूख लगते है बोलते हैं ना, तो ऐसे ही आपको बोलना है, गुरु जी की कृपा होगी। संगत जी देखिए, दुखों को दूर कर कोई नहीं कर सकता आपकी, पहली बात तो मैं बता दूं। जिसके सामने आप रोते हैं वो आप सुन तो लेता है आपकी, मगर आपके बाद आपका मजाक उड़ाता है। आपको नहीं पता होगा, मगर मैंने कहीं को देखा भी है, और मैं बता भी रहा हूँ आपको कि आप जो है इन चीज़ों से दूर रहें, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा ही आपको सुखी कर सकता है, क्योंकि वो निर्भो है, निर्वैर है, अकाल मूर्त। जो आपको मैं मूल मंत्र करने के लिए बोलता हूँ, एक ओंकार सतनाम नानक होसी सरतक, तो वो परमात्मा की तारीफ है। परमात्मा की आप तारीफ करेंगे तो आप जो है परमात्मा के सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। उसमें क्या है, परमात्मा निर्भो है, परमात्मा को कोई डर नहीं लगता, ना परमात्मा किसी को डराता है ना डरता है। क्योंकि संगत जब किसी हम जो क्या कहते हैं, डराते क्यों हैं, तो हम डरते हैं अंदर से, हमारी आत्मा कमजोर होती है। क्योंकि हम जब अमृत वेला नहीं संभालते, नाम नहीं जपते, हमारी आत्मा को भोजन तो मिलता नहीं है, तो भोजन नहीं मिलता तो फिर वो कमजोर हो जाती है। तो कमजोर हो जाती है, वो डरती है। आपको लगता है वो आपको इसलिए डराते कि ये अपना रोब डाल के रखता है कि कल को ये मेरे पे हैवी ना हो जाए। फिर वो कभी गरीब जो उससे कम कमजोर होते हैं उन पे हाथ उठाता है, उन पे। अभी ये मर्दानगी को आजकल लोगों ने क्या बना दिया है, तो अपने शरीर को ही बताते जाते हैं। शरीर को मैं बता दूं संगत जी, जो शरीर को बताते हैं तो वो शरीरता की सहमत है। मैं बताऊं, जो ये जो कहते हैं अपना शरीर बढ़ा रहे हैं, ये दवाइयाँ खा के शरीर बढ़ा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, तो संगत जी वो जो हैं बुद्धिवान उनमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो सोच समझ से
वो खाली आप उनसे धार्मिक बात करोगे तो वो धार्मिक बात नहीं करेंगे, वो अपने शरीर के बारे में अपनी बड़ाई करते रहेंगे। हमारे ये शरीर में वजन है, मेरे में ये ताकत है, मेरे में ये ताकत है। ये चीज़ें जो जैसा चाहता है, हम किसी एक्टर को लेकर खुश हो रहे हैं, समझो हम एक्टर बनना चाहते हैं। हम किसी धार्मिक जैसे गुरु जी को या गुरु नानक जी को देख के खुश हो रहे हैं, जो जिसको जैसा पसंद आता है समझो वो वैसा बनना चाहता है। अब देखिए एक्टर आता तो इतनी भीड़ लग जाती है, समझो जो क्या दे रहे हैं आपको, आपके घर चला रहे हैं, आपके घर में राशन डाल रहे हैं, आपके घर में भोजन डाल रहे हैं। और आपको पता होगा जो कोरोना में आपको गुरुद्वारों वालों ने कितना हेल्प करा था, सारे मंदिर गुरुद्वारों ने हेल्प करी थी, ज़्यादातर करी थी, मगर कईयों ने नहीं भी करी थी तो करनी चाहिए थी, ज़्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि मगर सिख धर्म ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कोरोना में। ऑक्सीजन की भी हेल्प करी थी, ऑक्सीजन का लंगर भी चलाया था और दवाइयों का लंगर भी चलाया था, काफ़ी कुछ चलाया संगत जी। तो आपको सोचना चाहिए कि हम जो है ये जो फालतू खर्चे बंद करेंगे तभी हम किसी को दान कर पाएंगे। जब फालतू खर्चे करते रहेंगे तो जब हमारे पर कष्ट आएगा तो हमारा कौन सुनेगा। जब हम आप ही किसी की नहीं सुनते तो आपकी कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा। संगत जी मैं एक और बात बता दूं, जो ये नाटक चेटक करके जो आजकल मैं बता दूं, देखो आप कोई गरीब है तो वो नाटक कर रहा है कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मेरे में ये बीमारी है, मेरे में बीमारी है, तो आपसे पैसे ले लेता है, वो फिर नाटक कर रहा है जैसे उसको बीमारी कोई नहीं है। संगत जी वो क्या कर रहा है कि बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। तो देखिए आपने जो बीमारी का बहाना लगाया, तो जो असली में जो रियल में जो कहते हैं बीमार होगा उसकी हेल्प कौन करेगा। आपने विश्वास तोड़ा तो वो विश्वास जब टूट गया तो जिससे आपने विश्वासघात किया तो उसका तो विश्वास टूट गया, सबसे टूट गया। जितने गरीब जो असली भी होगा उसको भी वो नहीं मदद करेगा, तो उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि लाखों गुना ज़्यादा लगेगा। मैं बता दूं, क्योंकि मैं बताऊं जो संत होता है, संत जो गलत काम करता है ना तो उसके साथ जो जुड़े होते हैं, जो संगत जुड़ी होती है या कोई फॉलोवर जुड़े होते हैं, वो भी फिर गलत काम वैसे ही करते हैं, क्योंकि आप जैसे आप करोगे वैसे करेंगे ना वो, तो फिर वो आपको उसका पाप के बागी बनेगी। अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि कोई देखिए अमृत वेला संभालिए, माँ बाप की सेवा करिए, और कोई आपको जोत बत्ती करने की जरूरत नहीं है। वो ये खाली कर्म कांड है, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो कर्म कांड है। वैसे आपका अच्छा, आपको मन अकेले में आपको अच्छा लगता है दिखाने के लिए नहीं, आपको अच्छा लगता है मैं गुरु के सामने जोत जगाऊं, मैं भोग लगाऊं। संगत जी को फल लेते हैं, कुछ लेते हैं, खाने की चीज लेते हैं, तो खुद बनाया करें घर पे, कुछ भी बनाया संगत जी। ऐसा नहीं कि आप पिज्जा भोग लगा रहे हैं, वो भोग लगा रहे हैं, पता नहीं कैसा बना है, उसने तम्बाकू खा के बनाया है, उसने कैसी गंदगी तरीके से, क्योंकि अब ज़्यादातर फास्ट फूड तो गंदा तरीके से बनता है। आपको बता दूं संगत जी, विचार तो इतने हैं कि क्या बताऊं, कि मैं चाहता हूं कि संगत जो संगत है मेरे चैनल पे आई है तो मेरे चैनल से कुछ लेके जाए। और संगत जी आपको बताऊं, मैं बनावटी बात नहीं करूँगा, आप ये करेंगे तो आपको इतना सारा पैसा मिल जाएगा। संगत जी पैसा कमाना पड़ेगा, मगर गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा होती है। देखिए मेहनत तो मजदूर भी करते हैं ना, तो उन पे कृपा नहीं होती। वो अब अपने तो मेहनत एक आपने देखा होगा कि थोड़ा सा काम करता है उसको लाख रुपए कमा लेता है, और मजदूर इतना मेहनत करते हैं वो बेचारा घर जो घर बनाते हैं उसमें भी रह पाते, ठीक है ना। तो आप देखिए जो प्रॉपर्टी डीलर घर बना रहा है, जो बनवा रहा है उनसे, जो घर उनसे बनवा रहा है वो मालामाल हो जाता है, और जो मजदूर घर बना रहे हैं वो वैसे वैसे रहते हैं। क्यों? वो कृपा है, पिछले जन्म की उस पर कृपा है। आपको पता है ना कि बाबा नंदलाल जी, जिनकी नानक सर वाले जो बाई रिंकू जी के कुल बाई रिंकू जी के गुरु, उनके गुरु के गुरु हैं। तो बाबा नंदलाल जी ने एक उनके साथ के थे, वो राजा था बहुत बड़ा। संगत जी वो इतने लिप्त थे काम वासना में,
कोई सी भी स्त्री को पकड़कर वो काम वासना भोग लेते थे और अपनी स्त्री बना लेते थे, अपनी रानी बना देता था। उनकी पता कितनी सारी रानियां थी। तो बाबा नंदलाल जी ने बोला, तू जो है मेरे साथ तूने पिछले जन्म में नाम जपा हुआ है, तब तू अभी तक राजा है। पिछले जन्म में तूने नाम जपा, अभी तक तू राजा है। क्यों? पिछले जन्म के उसके अच्छे कर्म थे, नाम जपा हुआ था पिछले जन्म में उसकी, तभी तूने इतने गलत काम किए हैं, इतनी औरतों को दिल दुखाया है, इतनी औरतों को अपनी जबरदस्ती रानी बना के रखा हुआ है, तो तूने इतने पाप करे हैं ना, उस पाप तुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, बुरा फल क्यों नहीं मिल रहा तुझे? क्योंकि तेरे पिछले जन्म के अब अच्छे कर्म है, वो कर्म खत्म हो गए तो तुझे सजा मिलेगी। अभी भी तू कहते हैं संभल जा, नहीं तो तूने मेरे पिछले जन्म जो मेरे साथ नाम जपा था वो खत्म हो जाएगा। तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, तो समझा रहा हूँ। तो देखिए, मगर उसकी तो आदत पड़ गई थी, उसको चस्का पड़ गया था काम वासना का। संगत जी, एक चस्का पड़ जाता है ना, तो दारू पीने का या किसी आंखों में आंखें जो है क्या देखती हैं, गंदगी देखेंगी। कान क्या है, निंदा चुगली सुनेंगे। निंदा चुगली ज़्यादातर कान का रस किन में ज़्यादा होता है? औरतों के अंदर। औरतें 10 औरतें मिल जाती हैं, वहाँ पे आंटियाँ, वहाँ पे फिर निंदा चुगली। बस मैं जब बड़े मंदिर जाता हूँ तब भी देखो आंटियाँ आपस में वो इधर की उधर, उधर की उधर, वो ऐसा है, ये ऐसे है, वो पिछली बार मेरे से बड़े मंदिर आई थी, उसने ऐसे करा, वो अपनी कहानियाँ। संगत जी, हम बड़े मंदिर करने के जाते हैं? बड़े मंदिर किससे मिलने जाते हैं? हम इसलिए मिलने जाते हैं, हम बड़े मंदिर से जाते हैं, हाँ हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। 10 रुपये चढ़ाते हैं तो लाख रुपए की आपसे दुआ मांग लेते हैं। तो वो ये क्या है? वो तो शुक्र है बड़े मंदिर में चढ़ाने के, तो आपकी इच्छा होती है चढ़ाओ, मगर कोई जल्दी नहीं है। तो आपको बड़े मंदिर जाते तो नाम जपते जाएं। पहले भी कह रहा हूँ, चाहे आप गुरुद्वारा जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, नाम जपते, किसी से फालतू बात नहीं करनी। आपको पता है ना कि प्राप्ति कैसे हुई थी? 2-3 उदाहरण है। एक स्त्री की रानी के पीछे तब पागल हो गया था, राम नाम जपता रहा, तो उसको आनंद आ गया, राम की प्राप्ति हो गई। नाम किस लिए जपा उसने? रानी को पाने के लिए, रानी सुंदर थी, पाने के लिए। तो और क्या हुआ उसको? राम, उसने किस लिए नाम जपा? मगर उसने एक काम करा संगत जी, एक तो उसने नियम से करा, छोड़ा नहीं, और उसने उसको एक पिन्नी जो है नीचे दबा के रखी थी। रात को पिन्नी खाता था, बाकी पूरे दिन नाम जपता रहता था, कुछ खाता पीता नहीं था, पिन्नी खाता था। पहले पिन्नी ऐसी होती हैवी होती थी, एक बार खा लो तो भूख नहीं लगती थी। समझे जी, नियम था ना उसका, चाहे बुराई के लिए नाम जप रहा था, नियम से तो कह रहा था ना उसने, मगर उसको नाम का रस आ गया। तो जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो फिर उसको, जब परमात्मा का रस मीठा लगा तो कौन सा रस फीका लगे? सारे, है ना। तो आपको भी सोचना है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, मगर आपका। और देखिए, पठान की कथा सुनाई थी आपको, सुनाता हूँ मैं सारी, मगर आप सुनते तो है नहीं, इधर चले। तो आपको ये देखिए, एक तो पठान की कथा सुननी है और एक दोबारा। तो एक जो है, आपने वो जो रानी से गंदी नीयत रख ली थी, रानी पे गंदी नज़र रख ली थी, उसकी दोनों कथा सुननी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और व्हाट्सएप पर मैं कमेंट में देख लूँगा, मगर व्हाट्सएप पे ही वॉइस मैसेज बताना, मुझे दोनों कथा सुननी है। तो आपको जो कहेगा उसको सुना दूंगा मैं दोबारा, उससे ज्ञान मिलता है, संग कथा से बहुत ज्ञान मिलता है। तो पठान ने क्या करा, एक उस पर पठान की कहते उस पर पठान थी, तो औरत थी पठान, तो वो बहुत सुंदर थी। उसका जो है, उसको ध्यान आया, उसकी नज़र पड़ गई तो सुंदर लगी, तो पठान उससे भी कहते हैं ज़्यादा था, हैवी, ज़्यादा ताकतवर था। तो उसने बोला ये तो नहीं सकता, उसने भी ऐसे नाम जपा जैसे मुसलमान। देखिए, आपको इससे क्या ज्ञान मिले, दोनों से बता दूं कि उन्होंने राम से जोड़ा, जिन्होंने पठान को मंत्र दिया, देखिए वो सिख थे, मगर उन्होंने वाहिगुरु मंत्र नहीं दिया, उन्होंने उनको मंत्र दिया अल्लाहु अल्लाहु, और मस्जिद में 5 नमाजें पढ़नी है और किसी से फालतू बात नहीं करनी, और नमाज पढ़नी है वहाँ पे, जो उनके नियम होते थे वो करने हैं, और मस्जिद में करके अपना
पूरे दिन नाम जपना है। और संगत जी एक और हदायत दी, मांस और मदरा नहीं पीनी, मदरा दारू नहीं पीनी और मांस नहीं खाना, ये चीज़ें उन्होंने मना करा था। देखिए ये चीज़ें मना क्यों करा कि ये चीज़ें हमें परमात्मा की प्राप्ति से दूर रखती हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करा करें छोड़ने की। तो आपके देखिए संगत जी, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन आप चाहते हैं, अब आप चाहते नहीं संगत जी कि हमारा कोई बीमारी ना हो, कुछ ना। संगत जी आपको बताऊं, भाई रिंकू जी ने एक कथा सुनाई थी, उसमें बताया था कि भाई रिंकू जी एक ऐसे गांव में गए थे, हजूर साहिब पता नहीं कुछ ऐसी जगह बताई थी, वहां पर संगत जी सब एक जैसे वाइट कपड़े पहनते हैं, एक जैसे वाइट कपड़े पहनते हैं और सब्जी कोई सी भी, सबको दाला कहते हैं। दाला दाला मतलब कि सब्जी बनाए, कुछ सिंपल सब्जी बनाए, जो मिल गया वो खा लेते हैं। और संगत जी पूरा गांव नाम जपता है और उनके 5,000 रुपये में महीने का खर्चा चल जाता है। 5,000 में संगत जी आप लगाओ कैसे चलता होगा इस जमाने में। 5,000 में उनका जीवन, आप बोलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि कहाँ पे जगह है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ का हजूर साहब ठंगरा ऐसे कोई जगह का नाम था, भूल गया हूँ, मगर वो इतना देखिए कितना आनंदमय है कि पूरा गांव नाम जपता है। तो वहाँ पे दुख कहाँ होगा संगत जी। आपको सोचना है, समझना है, गुरु की प्राप्ति होगी। देखिए अमृत वेले पे बार बार मुझे पूछा कि अमृत कैसे संभालना है, कैसे। संगत जी जैसे आप संभालते हैं वैसे संभालिए, आपको गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु की मेहर होगी और गुरु आपको पल पल में खुशियाँ भर देगा, आपको कल्याण कर देगा। आप सोच नहीं समझ सकते कि आपको गुरु किस महिमा गुरु की जानते नहीं है आप, कि अमृत वेले की गुरु आपको कैसे कृपा करेगा। सोचिए समझिए और गुरु की कृपा। और आज के विचार इतने ही, और गुरु की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी मैं बता दूं कि जितना हो सके अमृत वेले से जुड़िए। अमृत वेला ही है एक मुद्दा, सारे कष्टों की दवाई अमृत वेला है। ऐसे दुख दारू है ना, दुख परमात्मा उसी को दुख देता है जिसको वो परमात्मा सेवा उसी को देता है जिसको वो सिमरन से जोड़ना चाहता है, अपने से जोड़ना चाहता है, वो सेवा दे देता है। तो आप कभी घमंड मत करें कि हम सेवादार हैं, बड़े मंदिर में हो चाहे गुरुद्वारे में हो तो कहीं भी, क्योंकि परमात्मा आपको जोड़ना चाहता है, आपको जुड़ना चाहता है। तो संगत जी बता दूं कि मैं आने वाला हूँ अमृतसर, तो किसको भी कोई जरूरत है बता सकता है। चलिए चलते हैं। और आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ विचार अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सुपर थैंक्स दें, जो नीचे सुपर थैंक्स है उसको दे दें। जो हार्ट बना हुआ है डॉलर का निशान है नीचे, तो उसको दें और दे सकते हैं, आपको अच्छा लगता है। और आप ज्वाइन बटन पे मेंबर बन सकते हैं। आपको क्या पूरी उसमें जानकारी मैंने डाली हुई है, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। और उसमें जो है आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन में जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो उसमें क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे सत्संग के। और संगत जी अपना ध्यान रखा करें, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी और सारी संगत अमृत वेले जुड़िए, सारे दुख पल में दूर हो जाएंगे और गुरु पल में ही आपको कल्याण करेगा, क्योंकि गुरु कल्याण करता है। मगर आप थोड़ा सा विश्वास रखें और सब्र संतोख रखें। सब्र संतोख तो बहुत मेन है इसमें। सब्र संतोख नहीं रखेंगे तो आप भटक जाएंगे। और संगत जी एक बात बता दूं, आप सोचते हैं आत्महत्या करने से और अपना जीवन खत्म करने से आपके दुख दूर हो जाएंगे और आपके बढ़ जाएंगे। तो आपके कर्म जो है ना आपको तो भोगने होंगे, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप सोचेंगे कि कर्म मैं आत्महत्या करके अपने कर्जा हो जाता है कुछ, वो कर्जा आपको देना पड़ेगा पिछले दिन, फिर आप दुखी होंगे पिछले दिन में, फिर ये करते रहेंगे क्या संगत जी। आप मनुष्य शरीर इतनी मुश्किल से मिलता है तो इसको देवी देवता भी तरसते हैं संगत जी मैं बता दूं। तो और धर्म चेंज करने से, जो धर्म चेंज करता है तो वो जो है किसी का नहीं है, वो फिर वो दूसरा धर्म भी चेंज करेगा। आजकल संगत जी हम क्या करते हैं, आजकल तो हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे गुरु जी को मानते हैं, हाँ गुरु जी ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं करी
तो चलो दूसरा गुरु बनाते हैं। ये हमारी मनोकामना। अब क्या होता है कि गुरु जी जब देने वाले होते तब आप उनको छोड़ देते हैं। सबर संतोष तो है नहीं, आप तो सोचते हैं कि रोटी भी बनाते हैं उसको भी आटा गूंदना पड़ता है, तवे पे सिकती है और सब कुछ होता है तब जाके रोटी मुंह में जाती है। तो अब देखिए ना, एक रोटी बनने में इतना कुछ जलती है, रोटी आग पे तपती है तब जाके वो रोटी बनती है। तो आप सोचते हैं कि हमें कोई दुख ना आए, गुरु दुख क्यों देता है? तपा के देखता है कि ये हाँ ये मेरे लायक है, मेरे कुछ है, मेरे लायक है नहीं है। तो ऐसे ही गुरु तपा के देखता है, आपकी परीक्षा लेता है। मगर आप तो जरा सेक लगता है भाग लेते हैं। और पत्थर क्या है, पत्थर को मूर्ति बनने में कितना कष्ट, अलग अलग फालतू पत्थर निकालते हैं। तो आप कहते हैं नहीं, हम तो वो कहते हैं फालतू हमारे में से मत निकालो, हमारे से काम मत निकालो, हमारे क्रोध मत निकालो, हमारे में से ये विकार मत निकालो, हम तो ऐसे सही हैं। तो फिर परमात्मा कैसे बनेंगी? परमात्मा की मूर्ति क्यों पूजती है कि वो कटती है, कटने के बाद उसमें से फालतू पत्थर की काट के निकालते हैं, तो उसको तब वो परमात्मा की मूर्ति पूजी जाती है। ऐसे नहीं पूजी जाती। तब जब करा है उसने, अपने आप को समर्पण कर दिया। जो मूर्ति बनाने वाला है उसको जो जैसे तुम जो बनाना चाहता है वैसे बना ले। मगर हम तो जीव ऐसे हैं कि नहीं परमात्मा, हमें तो हम ये दुख है वो दुख है, हमें ऐसे सही कर दो, हम तो नहीं संभाल सकते अमृत वेला, हम तो ये नहीं कर सकते। संगत जी फिर बैठे रहिए, फिर आप रोते रहिए। जब और ज्यादा कष्ट आएंगे फिर आप आत्महत्या कर लेंगे। फिर आप कहते हैं, आप सोचेंगे गुरु हमारे सुनता ही नहीं है। गुरु सुनता है। गुरु हर किसी को रोजी रोटी तो देता ही है, चाहे जितना जुल्मी से जुल्मी हो और गंदे से गंदा आदमी हो, उसको भी परमात्मा रोजी रोटी देता है। रोजी रोटी से कुछ नहीं करता। परमात्मा दयालु है, करीम है। करीम क्यों कहते हैं? फिर करीम है तू, तो मत कहा कर करीम, दयालु को कहते हैं। मत कहा करिए, परमात्मा दयालु है। मगर आपके कर्मों की तो आपको खानी पड़ेगी ना, कर्म जैसे करेंगे करनी पड़ेगी। अब क्या सोचते हैं कि आप एक मेहनत मशक्कत ना करें ऐसी मिल जाए आपको? गुरु की कृपा आपको तभी होगी तो आप अपना नियम बनाएंगे और अमृत वेला एक दिन भी छोड़ेंगे नहीं। जिसको आगे रखेंगे, जिसको आप जैसे किसको आगे रखेंगे? जिसकी आप मानते हैं उसको आगे रखेंगे ना। आप गुरु को मानते नहीं है तो आप शादी ब्याह और काम वासना जिंदगी में काम वासना भोगते रहेंगे। क्या संगत जी, एक समय होता है काम वासना भोगने का भी, हर चीज का समय होता है। अब आजकल क्या है संगत जी, लोग एजेड हो जाते तब भी आप पार्कों में हंसी छटके इसलिए संगत जी जीवन दिया है क्या? आपको बुढ़ापे में अपने जीवन से जा नहीं सकते तो क्या करेंगे? जीवन भर ऐसे ही रहेंगे क्या? परमात्मा ने आपको जीवन किस लिए दिया है कि कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? खाते पीते हैं, काम वासना भोगते हैं। तो फिर आपको पिछले जन्म में परमात्मा भी कहेगा कि इसको मैंने इतना श्रेष्ठ जीवन दिया तो तब भी काम वासना भोग रहा है, तो फिर आपको जानवर ही बनेंगे अगले जन्म में। चलिए चलते हैं, आज का इतना ही। और जितना हो सके इसको शेयर करा करें। और चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप भी पक गए होंगे। क्योंकि जो देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूँ आपको, जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु की कृपा आपको होती रहे, गुरु की मेहर होती रहे। और कुछ मेरे से गलत बोल गया हो, क्योंकि मैं गुरु जी की आज्ञा से बोलता हूँ, मैं कोई लिखता नहीं संगत जी, जो है वो सामने है आपके। तो आपको जितना हो सके परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा ही आपकी नैया पार करने वाला। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।